साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। एक दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर की थी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड की तरफ से जारी की जाने वाली वैकेंसी के बारे में, जिसका पीडीएफ 28 मार्च 2026 को आने वाला था। फाइनली उसका पीडीएफ आ चुका है, जहां पर आईटीआई होल्डर्स, डिप्लोमा होल्डर और डिग्री होल्डर वालों के लिए सुनहरा मौका है। इसके अलावा यदि आपने ग्रेजुएशन भी की हुई है तो भी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होने वाली है। 4 से 5 अलग अलग लोकेशंस के लिए वैकेंसी होने वाली है। लोकेशन में अगर मैं बात करूं तो लोकेशन में आपका मुंबई रहेगा, कोलकाता रहेगा, हैदराबाद, नोएडा में स्थित भारत सरकार की आईजीएमएस मतलब टक्सालो यानी वित्त मंत्रालय की तरफ से ये जो वैकेंसी होने वाली है, आपको विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन देखने को मिलती। आप भी सरकारी नौकरी चाह रहे हैं तो फिर इस वीडियो को पूरा देखना, पूरा डिटेल में समझेंगे विद पीडीएफ, विद नोटिफिकेशन, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, और किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बस उससे पहले रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पे आना हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसमें हम इस तरीके की गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज की जॉब्स डिटेल बताते रहते हैं। ओके, नाउ ये आप देख सकते हो, भारत सरकार टक्साल नोएडा उत्तर प्रदेश की तरफ से निकली हुई सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो एक इकाई है उसकी तरफ से आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी, ठीक है। एंड मैंने आपको जैसे बताया था कि 28 मार्च का ये पीडीएफ होने वाला है, सो फाइनली यहाँ पे रिलीज हो चुका है। मैंने बताया था आपको भारत सरकार की जो मिंट है वो नोएडा में भी है, ठीक है, और साथ ही साथ मुंबई में है, कोलकाता में है, हैदराबाद में है। तो नोएडा के साथ साथ मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद यूनिट्स के लिए आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे ना 3-4 तरीके की भर्तियां हैं, जिसमें देखो डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, डिग्री वाले भी अप्लाई कर पाएंगे और आईटीआई वाले भी, और इसके साथ साथ ग्रेजुएशन करने वाले व्यक्ति भी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर पोस्ट की, तो यहाँ पे देखिए सुपरवाइजर की पोस्ट है। अब यहाँ पे आईजीएमएम यहाँ पर देख सकते हो, भारत सरकार की टक्सालो आईजीएमएस है ना। तो आईजीएम तो भारत सरकार की टक्साल है और एम ये है यूनिट, तो ये एम का मतलब है मुंबई, ठीक है। तो मुंबई यूनिट के लिए सुपरवाइजर की 2 पोस्ट है, ठीक है, जिसमें एससी की 1 है और ओबीसी की 1 है। अब बैकलॉग का मतलब है लास्ट में जो भर्ती हुई होगी उसका जो एक पद खाली है, उसका जो पद खाली है वो बैकलॉग भर्ती होने वाली है, ठीक है। एज लिमिट मांगी गई है 18 से 30 साल। अब इसमें रिलैक्सेशन भी है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना कि रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, क्या कितना दिया गया आगे बताएंगे। अगर बात करें सुपरवाइजर की ही है टीओ की, जो कि आईजीएमएम मतलब महाराष्ट्र के लिए, यहाँ पे एम लिखा है तो समझ जाना भाई कि मुंबई के लिए, ठीक है। एक पद है यहाँ पर और 18 से 30 साल का यहाँ पर एज रिक्वायरमेंट है। अगर बात करें टीओ की, आईजीएमएन एन का मतलब है नोएडा, ठीक है। तो नोएडा के लिए 2 पोस्ट है और 18 से 30 साल, और यहाँ पे देख सकते हो कि टीओ की ही भर्ती है, दो पोस्ट है इसमें भी, ठीक है। तो 18 से 30 साल, तो यहाँ पे सुपरवाइजर की भर्ती आपने देख ली, मुंबई और नोएडा के लिए आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो सुपरवाइजर टीओ की एक और भर्ती है, जिसमें मुंबई के लिए ही है 18 से 30 साल। तो यहाँ पे आप इस तरीके से वैकेंसी का ब्यौरा देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की, ठीक, जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट मुंबई में 3 पोस्ट है, ठीक है। हैदराबाद में 6 पोस्ट है, नोएडा में 4 पोस्ट है, ठीक है। एज क्या मांगी गई है यहाँ पे, 18 से 28 साल एज मांगी गई, क्लियर। अगर बात करें यहाँ पे जूनियर बुलेन असिस्टेंट की, तो ये आईजीएमएच का मतलब है हैदराबाद, ठीक है। तो हैदराबाद के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट है, नोएडा के लिए 2 पोस्ट है, एज है 18 से 28 वर्ष। अगर बात करें जूनियर हिंदी टाइपिस्ट, अब हिंदी टाइपिस्ट यहाँ पे वो लोग अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, जिसकी टाइपिंग स्पीड हिंदी में अच्छी है, ठीक है। तो ये के लिए, के का मतलब क्या है, कौन सा आएगा, कोलकाता, ठीक है। तो कोलकाता के लिए है और 18 से 28 वर्ष यहाँ पर डिमांड की गई है एज की। लाइब्रेटरी असिस्टेंट जो कि हैदराबाद के लिए है 18 से 28। जूनियर टेक्नीशियन फिटर, यहाँ पर देखो फिटर वाले के लिए वैकेंसी है, तो यहाँ पे मुंबई के लिए भी है, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा के लिए भी है, ठीक है। अच्छा देखो, मुंबई में भी अच्छी खासी पोस्ट है 18, कोलकाता में भी 13 है और हैदराबाद में भी 13 है और 3 है नोएडा के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज अपना देख सकते हैं वैकेंसी। अगर बात करें एज की, तो 18 से 25 वर्ष अगर किसी व्यक्ति की एज है तो अप्लाई कर सकता है। रिलैक्सेशन इंक्लूडेड है, मैं आगे बताने वाली हूँ, ठीक है। ओके, अगर बात करें टेक्नीशियन, जूनियर टेक्नीशियन अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के लिए, तो एम के लिए मतलब मुंबई के लिए 3 है, ठीक है, जिसमें से 18 से 25 वर्ष एज मांगी गई है। टेक्नीशियन टर्नर की भी वैकेंसी है, जहां पर मुंबई, कोलकाता, नोएडा के लिए वैकेंसी है। यहाँ पर आप वैकेंसी देख सकते हैं, 2 5 2 वैकेंसी है और 18 से 25 वर्ष एज होने वाली है, ठीक है।
टेक्नीशियन कारपेंटर की बात करें तो मुंबई के लिए है, एक वैकेंसी है और 18 से 25 साल एज होने वाली है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो मुंबई के लिए है, 2 है, ठीक है, और 18 से 25 वर्ष इसका जो एज लिमिट है। अगर बात करें जूनियर टेक्नीशियन गोल्ड स्मिथ की तो वहां पर एक वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी हैदराबाद में 18 से 25 वर्ष। और अगर मेल्टर की बात करें तो यहाँ पर कोलकाता में 2 वैकेंसी देखने को मिलेंगी और 18 से 25 वर्ष का एज मांगी है। कुल अगर वैकेंसी की बात करें तो 94 पदों में यहाँ पर गवर्नमेंट वैकेंसी रिलीज की गई, ठीक है। टोटल 41 पेजेस का पीडीएफ होने वाला है, सो जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ, ठीक है। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यदि कोई सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग से, ठीक है। तो अगर आपने किया तो अप्लाई कर लेना, या फिर आपने बीई बीटेक किया हुआ है तो केमिकल इंजीनियरिंग से तो आप अप्लाई कर पाओगे। सुपरवाइजर टीओ मैकेनिकल के लिए है तो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से तो आप अप्लाई कर पाओगे, या फिर आपने बीई बीटेक किया है तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप अप्लाई कर पाओगे, या फिर आपने बीई बीटेक किया है तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। सुपरवाइजर मिलिट्री का जो है तो डिप्लोमा किया हुआ है अगर आपने तो फिर आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे, बीई बीटेक वाला भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन किया है और आपको कंप्यूटर का नॉलेज है और साथ में आपकी इंग्लिश की जो टाइपिंग है वो 40 वर्ड प्रति मिनट है और हिंदी की 30 वर्ड प्रति मिनट है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। तो देखो यहाँ पर ग्रेजुएशन वालों के लिए भी अच्छा मौका है, मौका मत छोड़ना, क्लियर। हिंदी टाइपिस्ट जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था, तो अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन किया है कोई मैटर नहीं करता किसी भी चीज से, कंप्यूटर अगर आपको नॉलेज है और आपकी हिंदी में स्पीड 30 वर्ड प्रति मिनट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे, ठीक। इसके बाद इनग्रेवर यानी सप्लायर मेटल वर्कर की अगर बात करें तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट से अगर आपने किया 55 मार्क्स है आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। जूनियर बिल्डर असिस्टेंट की अगर बात करूँ तो ग्रेजुएशन किया है और आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, हिंदी इंग्लिश में स्पीड 40 से 30 है तो आप फिर यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो बैचलर ऑफ डिग्री इन साइंस यानी बीएससी किया हुआ है केमिस्ट्री से, मेजर सब्जेक्ट है आपका, 55% मार्क्स है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं टेक्निकल ऑपरेशंस की, ठीक है। तो जूनियर टेक्नीशियन फिटर की अगर बात करें तो फुल टाइम इलेक्ट्रिशियन अगर आपने किया हुआ है आईटीआई तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपने आईटीआई एनसीबीटी से किया है तो भी आपको यहाँ पे मौका है, एससीबीटी से किया है तो भी मौका है, तो यहाँ पे दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अब जैसे मैंने बताया था केमिकल प्लांट यानी जूनियर असिस्टेंट अटेंडेंट केमिकल प्लांट, अगर आपने आईटीआई किया हुआ है इस ट्रेड से और आपने एनसीबीटी या एससीबीटी किसी से भी किया हुआ है तो आप अप्लाई कर पाओगे, कौन, केमिकल प्लांट वाले, ठीक है। टर्नल की अगर बात करें तो अगर आपने आईटीआई किया हुआ है टर्नर ट्रेड से तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो आप अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पे गोल्ड स्मिथ की देखो लिखा हुआ है कि अगर आपने गोल्ड स्मिथ ट्रेड से दो साल का आपने ट्रेड किया होगा, ठीक है, इसके साथ साथ ट्रेड ट्रेनिंग ली होगी, इसके साथ साथ आपने अप्रेंटिसशिप किया है अगर 1 साल का तो आप अप्लाई कर पाओगे। अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनसीबीटी एससीबीटी का होगा चलेगा, ठीक है। या फिर लिखा हुआ है 2 ईयर फुल टाइम आईटीआई फिटेड ट्रेड, यदि आपने फिटेड ट्रेड से किया है और आपने अगर अप्रेंटिसशिप किया है सिर्फ इसी पोस्ट के लिए है दोस्तों अप्रेंटिसशिप, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा मिल्टर की अगर बात करें तो अगर आपने मिल्टर जूनियर असिस्टेंट जूनियर टेक्नीशियन मिल्टर, तो यदि आपने फाउंड्री ट्रेड से आईटीआई किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे उन आईटीआई बंदों वालों के लिए बहुत बड़ा मौका है, सो आप मत छोड़ना ऐसा मौका, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी चीजें बहुत अच्छी देखने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो देखिए फॉर्म ओपन हुआ है 28 मार्च 2026 से 3 बजे, ठीक है। और ये जो फॉर्म क्लोजिंग होगा वो होगा 27 अप्रैल, ठीक है, ध्यान रखना 27 अप्रैल 3 बजे के लगभग क्लोज भी हो जाएगा। तो आपके पास 1 महीने का टाइम है, आप फॉर्म जरूर भर देना, क्लियर। वेबसाइट की लिंक क्लोज हो जाएगी 27 अप्रैल से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उससे पहले आपको क्या करना है, आपको फॉर्म भर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो आपका सीबीटी है वो मई जून में होगा। टाइपिंग टेस्ट स्किल है, जैसे हिंदी इंग्लिश टाइपिस्ट के लिए भी वैकेंसी है ना, तो जून जुलाई में होगा। और डिक्लेरेशन रिजल्ट जो होगा वो जुलाई अगस्त में, तो यहाँ पर अगस्त तक आपका सारा डिसीजन फाइनली हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था मैं रिलैक्सेशन के बारे में बताऊंगी, क्योंकि एज तो बहुत कम भी है, 25 साल की है। तो देखो अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ओबीसी कैंडिडेट हो 3 साल का, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए PWD कैंडिडेट हो 10 साल का, ठीक है। SC ST में आते हो तो 15 साल 13 साल, इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा रिलैक्सेशन, क्लियर। एग्जामिनेशन ऑफ फीस की बात करते हैं। देखो अगर आप इस फॉर्म को भरोगे, ठीक है, तो अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हो तो 1000 रुपीज आपका फीस लगने वाला है, क्लियर। EWS कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट यूआर कैंडिडेट के लिए, ठीक है। अनरिजर्व EWS और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1000 फीस है। और अगर बात करें SC ST कैंडिडेट्स के लिए तो 200 रुपीज फीस है, ठीक है। यहाँ पर 200 रुपीज आपको सर्विस फीस देनी होगी, क्लियर, ओके। तो अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सारा सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। तो आप जिस भी ट्रेड के लिए या फिर जिस भी
आप वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर आप उसका पूरा सिलेबस देख सकते हैं। अगर आप सुपरवाइजर हैं, अगर आप यहाँ पर टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ पर सिलेबस देखने को मिल जाएगा। तो देखो अब आप जब यहाँ पर सिलेक्टेड होगी तो फाइनल लिस्ट कैसे बनेगी, यहाँ पर देख सकते हो। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 55% लाना इंपॉर्टेंट है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 50% और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 45% लाना इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपका यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, सीबीटी टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी ये मेरिट बनने वाली है। क्लियर? इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, देखो अप्लाई करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिसे आपको पढ़ लेना है अच्छे से। वैसे अप्लाई करने का लिंक जो है वो आपको इनकी ऑफिशियल साइट, यहीं से आप अप्लाई कर पाओगे। बट यहाँ पर फोटोग्राफ कितनी साइज में चाहिए ये आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिग्नेचर कितने साइज में चाहिए ये आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, कैपिटल लेटर में लिखना, ठीक है। और थंब का इंप्रेशन कितना चाहिए ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। हैंड राइटिंग का डिक्लेरेशन भी आपको कितने साइज में चाहिए ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जब आप ना इसका फॉर्म भरेंगे तो ये जो पार्ट है ना डिक्लेरेशन टेस्ट, इसको ध्यान देना है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आई करके आपका नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा डिटेल यहाँ से यहाँ तक आपको इसमें लिखना है। लिखने के बाद आपको इसका पीडीएफ बनाना है, ठीक है। पीडीएफ बनाने के बाद जिसका साइज है 100 KB से 300 KB के बीच में फिर अपलोड करना है, ठीक। तो ये आपको करना होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहती थी, वो बताना चाहती हूँ ये कि यदि आप यहाँ पर सिलेक्टेड हो जाते हो, सपोज आप सुपरवाइजर S1 लेवल के लिए आप सिलेक्टेड होते हो, सपोज कोई भी, तो यहाँ पर आपको एक बॉन्ड साइन करना होगा। ये बॉन्ड जो होगा वो 2 लाख रुपए तक का होगा। इसमें कंपनी ने ये कहा है कि यदि आप यहाँ पर सर्विस करते हो तो आपको 3 साल तक करना होगा काम। यदि आप 3 साल के पहले छोड़ के जाते हो तो आपको 2 लाख की पेनाल्टी लग सकती है जो कि कंपनी को देना होगा। और यदि आप 3 साल के बाद जाते हो तो फिर आपको कोई भी यहाँ पर पेनल्टी नहीं देना है। तो ध्यान रखना भाई कि अगर आप सिर्फ किसमें, सुपरवाइजर के लिए, सुपरवाइजर पद के लिए है ये, बाकी किसी और पोस्ट के लिए ये बॉन्ड नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जब आप यहाँ पर सिलेक्टेड होंगे ना तो एक चीज और इन्होंने बताई हुई है कि भाई आपका 1 साल ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, उसमें जो अच्छा परफॉर्म करोगे तो ही आप परमानेंट होगे, अदरवाइज आपको वहीं से ही हटा दिया जाएगा। तो 1 साल अच्छे से आपको सीखना है, करना है, अच्छा परफॉर्मेंस देना है। यदि आप 1 साल अच्छा परफॉर्म करते तो आप परमानेंट हो पाओगे, अदरवाइज वहीं से क्विट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट मिंट नोएडा की साइट पर जाना है, ठीक है। इसका लिंक मैं कमेंट के पिन कमेंट में दे दूंगी, तो आपको वहां पे जाना है। या जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे कैरियर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। कैरियर वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आपके सामने ये जो भारत टक्साल नोएडा लिखा हुआ है ये वही पीडीएफ है जो कि अभी मैंने आपको दिखाया, ठीक है। वैकेंसी नोटिफिकेशन, रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन आपके पास आएगा। आप अगर खुद से कर रहे हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पर अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। अब ध्यान रखना है ये कि जब आप यहाँ पर अप्लाई नाउ करोगे तो ध्यान रखना ये आपको कि आपको इसमें पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा यदि आप फर्स्ट टाइम आए हो तो, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो आपको इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पर डिटेल को फुलफिल करनी है, ठीक है। अगर आप रजिस्ट्रेशन का रोड मैप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर पूरा रोड मैप बताया गया है कि आपको सबसे पहले अपना बेसिक डिटेल डालना है, ओटीपी सेंड करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एग्जाम की पूरी डिटेल डालनी है ना, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह जो भी है, फिर अपलोड करनी है, अपनी फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, देन फाइनल पेमेंट करके आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए बस आपको इसी बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन होने के लिए यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। देन आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप इस फॉर्म को फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सारी डिटेल आपको वैसे भी बता रखा है, पूरा रोड मैप दे के रखा है, स्टेप बाय स्टेप आप इसे फॉलो करते जाइएगा एंड आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यह एक गवर्नमेंट वैकेंसी है, सो आपको इसको मिस नहीं करना, समय रहते इसका फॉर्म भर देना है। अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो देखिए वीडियो को ना शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ऐसी वैकेंसी का इंतजार हर एक व्यक्ति को रहता है, ठीक है, जिसमें आपको एक गवर्नमेंट नौकरी मिले। साथ ही साथ सारी चीजों को अच्छे से समझकर फॉर्म भरना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।